हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की यूनिट 7th का लेक्चर 3rd है ये। इसमें पढ़ेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, यानी ईथरों के बनाने की विधियाँ। तो ईथर में हम एग्जाम्पल लेते हैं डाई एथिल ईथर, यानी C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है, तो ये जो हमारा डाई एथिल ईथर है इसे क्या कहते हैं? यह ईथर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी बनाने की विधियाँ देखते हैं। तो जो हमारा ईथर है उसमें हम देखेंगे डाई एथिल ईथर को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला इसमें बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो हमारा डाई एथिल ईथर है उसकी प्रयोगशाला विधि देखेंगे, वो प्रयोगशाला में कैसे बनता है। इसमें देखते हैं प्रयोगशाला तथा औद्योगिक निर्माण में यह एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को शांत H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में H2SO4 उत्प्रेरक और निर्जलीकरण दोनों का कार्य करता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा एथिल अल्कोहल है उसकी अधिक मात्रा लेंगे और क्या करेंगे, शांत H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो देखते हैं C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, इसको क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा लेंगे और शांत H2SO4 यानी इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्या है 140 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म करेंगे और क्या बनेगा। तो इस अभिक्रिया में जो H2SO4 है वो किसका, उत्प्रेरक और निर्जलीकारक दोनों का कार्य करता है। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया की स्टार्टिंग में प्रयोग किया जाता है और लास्ट में वो एज इट इज़ बाहर निकल जाता है। ठीक है, अभिक्रिया के अंत में वो एज इट इज़ बाहर निकल जाता है, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। और निर्जलीकारक जो हमारे कंपाउंड में से जल को बाहर निकाल देता है उसे क्या कहते हैं, निर्जलीकारक। तो ये दोनों का कार्य करता है कौन, H2SO4। तो ये क्या है, C2H5OH प्लस H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनेगा, C2H5HSO4 प्लस H2O। तो इसका नाम क्या हुआ, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल इसका नाम C2H5, H का मतलब हाइड्रोजन लिखेंगे यहाँ पे सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हमारा बना। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, C2H5HSO4 यह क्या है, एथिल अल्कोहल सल्फेट प्लस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, प्लस C2H5OH, फिर से क्रिया करेंगे किसकी, C2H5OH की यानी एथिल अल्कोहल की। फिर 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा, C2H5O C2H5। क्या बनेगा, यहाँ से H2SO4 बाहर निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा H2SO4 पहले अभिक्रिया में भाग लिया था वो बाद में H2SO4 एज इट इज़ बाहर निकल गया। तो ये क्या है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, इन्होंने H2O बाहर निकाला, तो ये क्या है, यहाँ पे निर्जलीकारक का काम कर रहा है, कौन, H2SO4। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पॉइंट है, इसमें ये याद कर लेना, H2SO4 और एथिल अल्कोहल के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल डाला गया, डालकर लगातार ईथर प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो H2SO4 है और एथिल अल्कोहल उसके गर्म मिश्रण में क्या डालते हैं, एथिल अल्कोहल। देखो H2SO4 और H2SO4 के क्या है मिश्रण में, इसके मिश्रण से क्या बना, ये बना। तो इसके मिश्रण में अगर हम ये डालेंगे क्या, एथिल अल्कोहल, तो इन दोनों के मिश्रण में अगर हम एथिल अल्कोहल डालेंगे तो क्या होता है, लगातार ईथर प्राप्त होता है। तो इसका इस अभिक्रिया का ये थोड़ा सा विस्तृत नहीं सारांश है। ठीक है, इसका लगातार ईथर प्राप्त कर सकते हैं। ईथर बनाने की इस विधि को क्या कहते हैं, अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी अभिक्रिया। सेकेंड है इसमें विल्सन संश्लेषण द्वारा। तो इसमें कि देखते हैं सोडियम इथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। इस विधि को ईथर की संरचना की पुष्टि करती है। ये जो विधि है क्या करती है, ईथर की संरचना की पुष्टि करती है। तो इसमें देखेंगे सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5ONa। ठीक है, ये लिखा C2H5ONa, ये है सोडियम इथोक्साइड को किससे करेंगे, एथिल आयोडाइड के साथ, C2H5I। एथिल ये वाला I का मतलब आयोडाइड। तो इन दोनों क्रिया करेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे इन दोनों को तो बनेगा C2H5O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये बीच में O के बीच में। ठीक है, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये बना डाई एथिल ईथर। और यहाँ से क्या निकल गया, NaI। देखो यहाँ से देखते हैं ये Na और ये I, ये बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, C2H5O और C2H5, ये बना डाई एथिल ईथर। थर्ड है इसमें एथिल आयोडाइड द्वारा। तो एथिल आयोडाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या होता है, डाई एथिल ईथर बनता है। तो ये इसकी थर्ड विधि बनाने की, किसकी, डाई एथिल ईथर की। तो एथिल आयोडाइड C2H5I और को किसके साथ गर्म करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ag2O। तो ये एथिल आयोडाइड, ये है सिल्वर ऑक्साइड। तो इन दोनों को जब हम गर्म करेंगे साथ में तो क्या बनेगा, C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये क्या है, डाई एथिल ईथर। और यहाँ से क्या बाहर निकल गया, 2Agi। तो ये कैसे निकला, यहाँ पे क्या है Ag2 और यहाँ पे क्या है I, तो Ag2I निकल गया। तो यहाँ पे हमारे कितने I हो गए, 2।
तो यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ बनेगा C2H5O C2H5। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अल्कोहल द्वारा। तो एथिल अल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, ईथर प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है, जो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH की वाष्प को जब 250 डिग्री सेल्सियस पर यानी 250 डिग्री सेल्सियस पर हम किस पर करेंगे, एल्यूमिना की उपस्थिति में। एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो C2H5OH एथिल अल्कोहल, यह क्या है, एथिल अल्कोहल। जब हम इसकी एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो ये बनेगा C2H5O C2H5। यहाँ से क्या निकला, देखो C2H5O। ठीक है, देखो हमने यहाँ से गुना कर दिया 2 से, तो यहाँ क्या हो गया, C2H5 भी 2 हो गए, O भी 2 हो गया और H भी 2 हो गए। तो C2H5O C2H5, यहाँ पे क्या बचा, 2 H बचे और एक O बचा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा H2O। ये क्या है, जल। ठीक है, ये बना डाईएथिल ईथर। ये हमारे डाईएथिल ईथर के बनाने की विधि है, यानी ईथर को बनाने की विधि है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।